उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते रह गए केजरीवाल। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की मोदी ने पलट दी बाजी। दिल्ली चुनाव की अब मोदी ने खुद संभाली कमान। अरविंद केजरीवाल की सियासत में तय है आना तूफान। मोदी ने दिल्ली चुनाव में उतारे ऐसे प्रत्याशी, मुसीबत में पड़ गई केजरीवाल और आतिशी की भी सीट। इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ऐसी तैयारी, केजरीवाल भी मांग जाएंगे पानी। जी, लगातार 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी ने इस बार अपने विरोधी आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को कड़ी चुनौती देने के इरादे से अपने 2 पूर्व सांसदों को दांव पर लगा दिया है। बस यूं समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब सारी कमान संभाल ली है और उन्होंने अब ऐसी रणनीति बनाई है कि केजरीवाल की हार तय है। तभी तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, करे तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। आम आदमी पार्टी की काट के लिए, उनको झटका देने के लिए 2 दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने दांव पर लगाया है। इसके अलावा पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों में से भी 4 पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है जो लगातार 1 या 2 चुनाव हार चुके हैं। क्या कहती है बीजेपी की पहली लिस्ट? पार्टी की पहली लिस्ट से पता चलता है कि इस बार उम्मीदवार तय करते हुए पार्टी ने पार्षदों से लेकर पूर्व विधायकों, पराजित हो चुके उम्मीदवारों के अलावा दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मैदान में उतारा है। अलबत्ता पार्टी ने अपने मौजूदा 7 में से 4 को ही फिलहाल टिकट दिया है, जबकि 1 विधायक का टिकट काट दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार पार्टी की रणनीति कारगर साबित होगी? हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने जमीनी नेताओं को मैदान में उतारा है। उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पार्टी ने पराजित हो चुके उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि पिछली बार बीजेपी के 8 विधायक ही जीते थे, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी की हवा थी। ऐसे में सिर्फ इसी आधार पर नेताओं को टिकट देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पहले चुनाव हार चुके हैं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक टिकट देते वक्त इस बार सिर्फ और सिर्फ जीत का ही फॉर्मूला रखा गया है। यही वजह है कि पार्टी ने कुछ जगह निगम पार्षद को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया है। क्या है भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट रणनीति? बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को घेरने पर ज्यादा फोकस किया है। यही वजह है कि पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पूर्व सांसद और जाट नेता प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी तगड़े दावेदार हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ गए तो नई दिल्ली का किला बीजेपी फतह कर सकती है। इसी तरह से पार्टी ने वोटरों का प्रोफाइल देखकर जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। पार्टी को लग रहा है कि यहाँ मनीष सिसोदिया को मारवा ही टक्कर दे सकते हैं। मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। पार्टी का आकलन है कि कांग्रेस के फरहाद सूरी के आने से सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में इस इलाके से कई बार विधायक रह चुके मारवा के जरिए बीजेपी के लिए यह अच्छा मौका बन जाएगा। पार्टी ने इसी तरह कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी को घेरने की भी रणनीति के तहत पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। यहाँ से कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। बीजेपी को लग रहा है कि बिधूड़ी इस साल लोकसभा चुनाव से पहले तक सांसद थे और उनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। ऐसे में आतिशी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। पार्टी के मौजूदा 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछला या उससे पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इनमें से 1 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2002 में नगर निगम का चुनाव हारे थे। उसके बाद 2 बार किसी और क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हारे और इस बार फिर से सीट बदलकर उन्हें टिकट दिया गया है। यानी कि मोदी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आम आदमी पार्टी समझ नहीं पा रही और जब तक वो समझेगी तब तक दिल्ली उसके हाथ से निकल चुकी होगी।